हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के एक इम्पोर्टेंट प्ले राइट गिरीश कर्नाड, इनकी बायोग्राफी एंड इनके वर्क्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी बायोग्राफी को देखते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 19 मई 1938 एंड इनकी डेथ हुई थी 10 जून 2019 को ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। बेंगलोर में इनकी डेथ हुई थी। दैट मीन्स इनका जो लाइफ स्पैन है वो 81 ईयर्स का है। फुल नेम है वो है गिरीश रघुनाथ। बहुत बार मिडिल नेम भी पूछा जाता है, तो गिरीश कर्नाड का जो फुल नेम है वो है गिरीश रघुनाथ कर्नाड। नेक्स्ट, ही वॉज एन इंडियन एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, कन्नड़ा राइटर एंड प्ले राइट। तो ये एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं एंड कन्नड़ में भी इन्होंने काफ़ी सारे प्ले लिखे हैं। इंग्लिश में इनके प्ले को ट्रांसलेट किया गया है, कुछ इन्होंने खुद किए हैं, कुछ औरों ने भी किए हुए हैं। और इनको बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए भी अवार्ड मिले हैं, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। तो ये सारी चीज़ें गिरीश कर्नाड के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट, ही वर्कड इन कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी एंड मराठी फिल्म। इन्होंने हिंदी के अलावा इन लैंग्वेज की फिल्म्स में भी काम किया है। ही वॉज द रिसिपेंट ऑफ 1998 ज्ञानपीठ अवार्ड। इनको इनके वर्क के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है, जो कि हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है। नेक्स्ट इज, इनका जो जेनर है वो हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी है। ये अपने वर्क्स में हिस्ट्री और मैथोलॉजी को मिक्स करके अपने जो प्ले हैं वो उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि तुगलक है, ययाति है। ये एग्जाम्पल हैं इनके हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी के कॉम्बिनेशन के। नेक्स्ट, ही इन्वॉल्व विद लोकल थिएटर ग्रुप द मद्रास प्लेयर्स। अपने इनिशियल डेज में ये इस ग्रुप से बिलोंग करते थे, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज द प्रेजेंटर ऑफ वीकली साइंस मैगजीन प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट, एयर्ड इन दूरदर्शन इन 1991। 1991 में दूरदर्शन में टर्निंग पॉइंट करके एक प्रोग्राम आता था, उसमें उसके ये प्रेजेंटर थे। एंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही प्रोवाइडेड वॉइस ऑफ APJ अब्दुल कलाम इन द ऑडियो बुक ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विंग्स ऑफ फायर क्या है, या और ये भी पूछा जाता है कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है आपका। उनकी जो ऑडियो बुक है उसमें जो अब्दुल कलाम की वॉइस थी वो दी थी आपका गिरीश कर्नाड ने। तो ये क्वेश्चन भी एक बनता है कि हु गेव द वॉइस इन अब्दुल कलाम्स ऑटोबायोग्राफीज ऑडियो बुक। तो आवर आंसर विल बी गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट इज, ही प्लेड द रोल ऑफ स्वामीज फादर इन मालगुडी डेज। तो ये जैसे कि एक्टर भी हैं, मैंने आपको बताया था। तो जो मालगुडी डेज करके सीरियल आता था दूरदर्शन में, जो कि RK नारायण पे बेस्ड था, उसमें जो स्वामी के फादर का कैरेक्टर था वो गिरीश कर्नाड ने ही प्ले किया था। नेक्स्ट, इनका जो फर्स्ट वर्क है ये है ययाति। ये एक हिस्टोरिकल प्ले तो नहीं, एक माइथोलॉजिकल प्ले हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं। अब बात करें इनके अवार्ड्स की, तो 1970 में इनको मिला है राज्योत्सव अवार्ड। यहाँ पे देखिए राज्योत्सव अवार्ड मिला है, जो कि कर्नाटका स्टेट ने दिया है, वहाँ का ये सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। नेक्स्ट है 1994 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, पद्मश्री मिला है 1974 में। एंड 1992 में इनको मिला है पद्म भूषण। 1998 में इन्हें मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। एंड 1998 में ही इन्हें मिला है कालिदास सम्मान। जो गिरीश कर्नाड राइटर है उनमें ये जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं, एंड इनका फर्स्ट वर्क पूछा जाता है, एंड मिडिल नेम पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन इनसे ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है, अब इनके अगर हम वर्क्स की बात करें तो इनका जो फर्स्ट वर्क था ययाति, ये पब्लिश हुआ था 1961 में। जब ये कितने साल के थे, 23 साल के ही थे तब, उस टाइम पे इन्होंने ये अपने इनका ये प्ले पब्लिश हो गया था। ये इनका फर्स्ट वर्क है। ये एक 4 एक्ट प्ले है, 4 एक्ट प्ले है जो बेस्ड है किंग ययाति पे, जो कि एक एंसेस्टर हैं पांडवास के। तो मेनली महाभारत की एक स्टोरी है जिसमें ययाति जो है मेन कैरेक्टर होता है, और देवयानी एंड शर्मिष्ठा ये अनदर कैरेक्टर है। तो इसमें जो मेन प्लॉट है इसका ये है कि जो ययाति है
मतलब ये हमेशा यही चाहता है कि ये हमेशा यूथफुल रहे, ये हमेशा यंग रहे। एंड इसकी जो वाइफ है देवयानी, ये इससे इसीलिए शादी करता है क्योंकि इनके जो फादर हैं वो उनसे मतलब हम कह सकते हैं कि एक वो लेना चाहता है, आई मीन टू से कि ब्लेसिंग लेना चाहता है, या हिंदी में हम कहें एक वरदान लेना चाहता है कि ये हमेशा यंग रहे। लेकिन होता ही है कि उसके बाद ये शर्मिष्ठा नाम की एक दूसरी लेडी होती है, उनके साथ भी शादी करना चाहता है जो कि देवयानी को पसंद नहीं होता। एंड देवयानी अपने फादर से इसको ये कर्ज दे देती है कि इनके जो यूथफुल नेस है वो एंड हो जाए। तो इस टाइप की स्टोरी ये आती में इन्होंने दिखाई है। नेक्स्ट इनका वर्क है तुगलक, 1964 में ये पब्लिश हुआ था। ये स्टोरी है 14th सेंचुरी जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनकी स्टोरी इसमें है। नेक्स्ट इनका वर्क था हयावदना, 1971 में। ये है ना, ये सारे ट्रांसलेटेड वर्क हैं इनके, ये एक्चुअल में कन्नड़ में लिखे गए थे, उसके बाद ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं। ये बेस्ड है द ट्रांसपोज्ड हेड्स, अ नोवेला बाय थॉमस मैन। थॉमस मैन ने एक नोवेला लिखी थी द ट्रांसपोर्टेड हेड्स, उसी ये हयावदना का सोर्स है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो मेन होता है देवदत्त, कपिला एंड पद्मिनी। मेनली होते क्या हैं, ये जो दो कैरेक्टर हैं ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं, देवदत्त और कपिला। एंड ये एक ही लेडी को प्यार करते हैं जो कि है पद्मिनी। तो जो देवदत्त होता है इसमें एक काली माता का एक मतलब एक मंदिर है, उसको इसमें हाईलाइट किया गया है इस प्ले में। तो देवदत्त वहाँ जाके बोलता है कि अगर मेरी पद्मिनी से शादी हो जाएगी तो मैं अपना जो हेड है वो मंदिर में चढ़ा दूंगा। तो कपिला जो होता है वो सोचता है कि नहीं, ये तो खाली ऐसे ही बोल रहा है। एंड उसके बाद ये पद्मिनी के पास जाता है और पद्मिनी देवदत्त से शादी कर लेती है। उसके बाद देवदत्त को याद आती है अपनी वो बात, एंड ये जाके अपना जो हेड है उसको कट करके मंदिर में दे देता है। तो उससे इसका फ्रेंड जो है वो काफ़ी मतलब सैड हो जाता है, एंड ये सोचता है कि अब मेरा फ्रेंड नहीं रहा, तो अपना भी हेड जो है कपिल काट के वो मंदिर में चढ़ा देता है। उसके बाद जब पद्मिनी वहाँ पहुँचती है तो वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ जिंदा रह के, तो वो भी खुद को मारने की सोचती है, सुसाइड करने की सोचती है। लेकिन उतने में ही जो गॉडेस काली है वो पद्मिनी को स्टॉप करती है और इससे कहती है कि अगर तुम इन दोनों के हेड्स को स्वैप कर दो तो ये दोनों जिंदा रह सकते हैं। तो पद्मिनी बिना किसी देरी के इन दोनों के हेड को स्वैप कर देती है। अब बॉडी है होती है कपिला की एंड हेड होता है देवदत्त का, एंड सेम अपोजिट देवदत्त के उसमें भी होता है। तो होता क्या है, उसके बाद ये तीनों जब घर चले जाते हैं तो आपस में क्लैश हो जाता है कि देवदत्त सोच बोलता है कि ये हेड मेरा है, ये बॉडी मेरी, इस टाइप की चीज़ें इनके बीच होती हैं। लेकिन लास्ट में वो देवदत्त के हेड को एंड कपिला की बॉडी को चूज करती है पद्मिनी। एंड देवदत्त एंड पद्मिनी का एक बेटा भी होता है। एंड इसका जो नैरेटर है वो भागवता। एंड सेटिंग रखी गई है इसकी धर्मपुर। और हयावदना करके एक और करेक्टर होता है जो कि जिसमें बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन हेड जो है वो हॉर्स का रहता है, और उसकी जो आवाज़ होती है वो भी इंसान की रहती है। तो लास्ट में उसके बाद जब ये दोनों अच्छे से रहने लग जाते हैं देवदत्त और पद्मिनी, इनका एक बेटा भी होता है, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में इश्यूज आने लगते हैं और पद्मिनी जो है फिर अट्रैक्ट हो जाती है कपिला की तरफ। और जब देवदत्त को ये पता लगता है तो वो जाके कपिला को मार देता है। एंड दोनों की मतलब दोनों ही मर जाते हैं, देवदत्त और कपिला एक दूसरे के साथ लड़ाई करने में। तो इतने में जो ये प्ले है वो एंड नहीं होता है। उसके बाद होता ही है कि कुछ एक स्टेज दिखाया गया, वहाँ पे एक अनदर कैरेक्टर होता है हयावदना नाम का, वो आ रहा होता है। और जो इनका बेटा होता है पद्मिनी और देवदत्त का, वो हंसता नहीं है, लेकिन वो इस घोड़े को देख के, ये जो हयावदना होता है, ये जो बॉडी ऑफ मैन हेड ऑफ हॉर्स है, इसको देख के वो हंसने लगता है। तो गॉडेस काली जो है धीरे 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 इसकी भी विश पूरी कर देती है, एंड ये भी पूरा घोड़ा बन जाता है। एंड वो जो बच्चा है वो भी बोलने लग जाता है। उसके बाद पद्मिनी के जो इन लॉज हैं उनके पास वो बच्चा चले जाता है, एंड यहीं पे इसकी जो एंडिंग है वो हो जाती है। इस टाइप का ये प्ले है। नेक्स्ट इनका जो वर्क है वो है नागामंडला, 1990 में ये पब्लिश हुआ था। इसकी प्रोटोगोनिस्ट है रानी, हस्बैंड है अप्पमा। एंड इन दोनों की ही स्टोरी इसमें दिखाई गई है कि जो रानी और अप्पमा का रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा नहीं होता है, एंड ये अप्पमा का अफेयर होता है किंग कोबरा के साथ। ये एक स्टोरी है। एंड ये जो एक प्ले है ये इंस्पायर था एक स्टोरी से जो कि ए के रामानुजन ने गिरीश कर्नाड को बताई थी।
अदर इनके जो वर्क्स हैं वो हैं फायर इन द रेन, बाली द सेक्रीफाइस एंड बॉइल्ड बीन ऑन टोस्ट, क्रॉसिंग टू कोलकाता एंड द ड्रीम ऑफ टीपू सुल्तान। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गिरीश कर्नाड। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्लास। थैंक यू।